हरे कृष्णा। आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, नाम आपको दिख रहा है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ये क्या है? देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम होती है। उन पांचों हेड की इनकम को जब हम जोड़ देते हैं, क्लबिंग के अगर कोई सेक्शंस हैं अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसका एडजस्टमेंट कर देते हैं, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का एडजस्टमेंट कर देते हैं, तो ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है। पांचों हेड की इनकम जोड़ने के बाद उसमें से डिडक्शंस 80C से 80U अगर मिलनी होती है तो वो माइनस करते हैं, टोटल इनकम आ जाती है। जब हम इनकम बोलते हैं तो इनकम के अंदर पॉजिटिव इनकम भी आती है एज वेल एज नेगेटिव इनकम भी आती है। अगर आपकी नेगेटिव इनकम यानी लॉस नहीं है तो ये चैप्टर आपके काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। आप सारी इनकम्स को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे और आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी और डिडक्शन माइनस कर लेंगे, टोटल इनकम आ जाएगी। लेकिन लेट्स से आपका कोई लॉस है, नेगेटिव इनकम है, वो मे बी पीजीबीपी के हेड की हो सकती है, मे बी कैपिटल गेन के हेड की हो सकती है, मे बी हाउस प्रॉपर्टी के हेड की हो सकती है, मे बी अदर सोर्सेस के हेड की हो सकती है। किसी भी हेड की नेगेटिव इनकम है तो साहब हम क्या करें? पॉजिटिव इनकम में तो हम निर्मला जी को टैक्स पे कर रहे हैं, हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स दे रहे हैं। क्या नेगेटिव इनकम पे वो हमको टैक्स देंगी? ऐसा तो नहीं है। आंसर इज नो। तो क्या उस नेगेटिव इनकम का कोई ट्रीटमेंट है? क्या उस नेगेटिव इनकम को हम किसी पॉजिटिव इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी की इनकम फ्रॉम सैलरी हेड से, इनकम अंडर दी हेड सैलरी, डिडक्शन वगैरह देने के बाद लेट्स से 10 लाख है, और इस बंदे का क्या हुआ सर? लॉस हुआ है हाउस प्रॉपर्टी से, यानी आईएफएचपी की इनकम है 2 लाख का लॉस, 2 लाख का लॉस। अब लॉ मेकर कहता है सर आप परेशान मत होइए, आप इस लॉस को इससे एडजस्ट कर लीजिए ना सर, सेट ऑफ कर लीजिए। यानी आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो 8 लाख रुपए है, ना कि 10 लाख रुपए। ये हमारे लिए अच्छी बात है, सेट ऑफ होने दे रहा है, अच्छी बात है कि खराब बात है? अच्छी बात है, क्योंकि इनकम कम हो जाएगी, टैक्स कम पे देना पड़ेगा। तो आप सबसे पहली कोशिश होती है कि उसी साल में हम सेट ऑफ कर लें। अगर उस साल में किसी कारणवश सेट ऑफ नहीं हो सकता, मान लो हमारी कोई इनकम ही नहीं है, तो फिर हम उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। वहीं से चैप्टर का नाम बना सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। इसको हम लोग ऐसे नहीं पढ़ते, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। जब भी इस चैप्टर की हम बात करते हैं सेट ऑफ की, कैरी फॉरवर्ड की, ये काम 3 स्टेप्स में होता है। पहले हम स्टेप 1 में लॉस को सेट ऑफ करने की कोशिश करते हैं। अगर सेट ऑफ हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो हम स्टेप 2 में जाते हैं, और वहां पे भी अगर हमारा काम नहीं बना तो स्टेप 3 में। 3 स्टेप है, मैं समझाता हूं तीनों क्या है। जैसे पहली स्टेप कहती है कि सर आप लॉस को सेम हेड से एडजस्ट करो, सेम हेड से एडजस्टमेंट करो। हमने कहा सर सेम हेड का मतलब क्या हुआ सर? सेम हेड से एडजस्टमेंट कैसे करते हैं? कह रहे जैसे फॉर एग्जांपल मान लो किसी के पास 2 प्रॉपर्टी है, एक सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, एक लेट आउट प्रॉपर्टी है। जब उसने अपनी आईएफएचपी निकाली सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी की तो लॉस आया 20,000 का, और जब उसने लेट आउट की निकाली तो 5 लाख की इनकम आई। लॉस कैसे आ सकता है आप जानते हैं, क्योंकि सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में आप जानते हैं 2 सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी तक उसकी जीएवी आप ले लेते हैं, कुछ भी माइनस होता नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल होता है। तो लेट्स से इंटरेस्ट रहा होगा उसका 20,000 और लेट आउट में इनकम है। अब सबसे पहली स्टेप कहती है कि सर आप आप अपना इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करिए।
इंट्रा हेड, हमने कहा इंट्रा हेड मतलब कह रहा सेम हेड, मतलब अब आपकी जो IFHP की इनकम होगी ये 5 लाख नहीं है, यानी कितनी है टोटल IFHP की इनकम हम कितनी माने 4,80,000। ये पहली स्टेप है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए पहली स्टेप का, मान लीजिए मेरे दो बिजनेसेस हैं, एक बिजनेस X है, एक बिजनेस Y है, दोनों से PGP की इनकम जनरेट होती है। मान लो पहले वाले से इनकम है 3 लाख की, दूसरे वाले से 1 लाख का लॉस है, ब्रैकेट मींस नेगेटिव इनकम। तो मेरी जो टोटल PGP की इनकम होगी वो 2 लाख हो। तो बड़ा आसान है सर, कोई झंझट का काम ही नहीं है। सबसे पहला काम है हमको सेम हेड एडजस्टमेंट करना। सर ये मेरी मर्जी होती है कि हम एडजस्ट करें कि ना करें, मतलब बेटा, मतलब सर मान लो इसी वाले केस में हम ऐसा करते कि इस बार 5 लाख की पूरी इनकम दिखा देते लेट आउट की, और ये 20,000 को हम कहते कि ये काम करेंगे, इसको कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, आगे आने वाले सालों में एडजस्ट कर लेंगे। नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये मैंडेटरी प्रोविजन है। आप अगर सेम हेड से एडजस्ट हो सकता है तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सर हम अभी एडजस्ट नहीं करते। मतलब मान लीजिए सपोज करो आपने दिमाग लगाया कि मेरी और कोई इनकम नहीं है, अगर हम टैक्स निकालेंगे तो 5 लाख तक भी आप जानते हैं रिबेट वेट सब हटा के टैक्स जीरो हो जाएगा, 4,80,000 तक भी जीरो है। तो आपने कहा इसका मतलब एडजस्ट ही नहीं कर रहे, हम एडजस्ट ही नहीं करना, हम 20,000 कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, साल हम 5 लाख पूरी इनकम दिखा देंगे। लॉ मेकर कह रहा है ऐसा नहीं होगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम है सेम हेड में एडजस्टमेंट करना। सर अगर सेम हेड में एडजस्टमेंट ना हो पाए तो, ना हो पाए मतलब बेटा, सर मान लो जैसे बिजनेस का एग्जांपल लिया, अब मान लो मेरा एक ही बिजनेस था, केवल बिजनेस वाई, और कोई PGBP की इनकम ही नहीं है। जरूरी थोड़ी ना कि मेरी PGBP की एक से ज्यादा सोर्स की इनकम हो। अगर मेरी एक ही है, मान लो बिजनेस इनकम केवल 1 ही लाख का लॉस है, बिजनेस एक्स है ही नहीं, तो हम स्टेप 1 तो लगा ही नहीं सकते इस पे। स्टेप 1 क्या कहती है, सेम हेड में एडजस्ट करना, सेम हेड। तो उस हेड की मतलब ऐसा लिख देते हैं, ऐसे दूसरा एग्जांपल कि मेरा PGBP में एक बिजनेस है, बिजनेस ए, और उसमें लॉस है 4 लाख रुपए का, और कोई PGP की इनकम है नहीं। तो हमने स्टेप 1 लगाया, वो लग ही नहीं पाए यहाँ पे, क्योंकि सेम हेड में हम कैसे एडजस्ट करें, यहाँ तो PGP की और कोई इनकम होती तो हम एडजस्ट कर लेते। जब ऐसा नहीं कर पाओगे तो स्टेप 2 लगेगा। स्टेप 2 कहता है सर कि आप अपने इस हेड की इनकम उसी ईयर में किसी और हेड की इनकम से एडजस्ट कर लेना। हमने कहा मतलब, कह रहा मतलब सर मान लीजिए आपकी IFHP की इनकम है 10 लाख रुपए, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है 10 लाख। तो स्टेप 2 कहता है कि आप क्या करना, ये 4 लाख के लॉस को इस 10 लाख से एडजस्ट कर लेना, यानी अब आपकी जो IFHP की इनकम बनेगी लॉस एडजस्ट करने के बाद वो कितनी बनेगी, 6 लाख। यानी पहली स्टेप क्या थी, वो थी इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। इंट्रा, इंट्रा मीन सेम हेड, ये है इंटर हेड। स्टेप 2 क्या है, इंटर हेड। इंटर हेड का मतलब दूसरे हेड से एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन कर दोनों सेम ईयर में रहे। अभी हमने कैरी फॉरवर्ड की बात ही नहीं करी, पहले वाला भी उसी साल एडजस्ट कर रहे हैं जिस साल लॉस हुआ, बट सेम हेड से। दूसरा वाली स्टेप उसी साल एडजस्ट कर रहे हैं बट डिफरेंट हेड से। क्या हम स्टेप 2 पहले लगा सकते हैं, नहीं, पहले स्टेप 1 लगेगी, फिर जरूरत पड़ी तो स्टेप 2, और फिर जरूरत पड़ी तो स्टेप 3। मतलब सर स्टेप 3 का मतलब क्या हुआ बेटा, मान लो मेरा जैसे एग्जाम्पल है, मेरा क्या है, PGBP का लॉस है कितना, मान ले कुछ भी मान लेते हैं, मान लो 5 लाख का, और कोई इनकम ही नहीं है, तो स्टेप 1 भी नहीं लग पाया, स्टेप 2 भी नहीं लग पाया, फिर कौन सी स्टेप लगेगी, स्टेप 3। वो कहता है परेशान ना हो सर, आप कैरी फॉरवर्ड कर लेना। कैरी फॉरवर्ड मतलब हाँ नेक्स्ट ईयर सेट ऑफ कर लेना, किससे करेंगे, कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, वो सब मैं पढ़ाऊंगा। तो 3 स्टेप में काम होने वाला है। क्या सर ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा स्टेप 1 में सेट ऑफ हो गया, उसके बाद भी बच गया, फिर स्टेप 2 लगा,
उसके बाद भी बच गया, फिर कैरी फॉरवर्ड हुआ। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो IFHP की इनकम थी 3 लाख, ठीक है सर। PGBP में दो बिजनेस थे, एक बिजनेस ए था जिसमें हमारा 1 लाख का प्रॉफिट था, और बिजनेस बी था जिसमें 10 लाख का लॉस था। समझ रहे हैं? हाउस प्रॉपर्टी की 3 लाख की इनकम, दो बिजनेसेस हैं, एक बिजनेस में 10 लाख का नुकसान है, एक में 1 लाख का प्रॉफिट है। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 लगाएंगे। स्टेप 1 कहता है सेम हेड में एडजस्ट करना। तो सेम हेड में मतलब इस 10 लाख के लॉस के, पीजीवीपी के लॉस को 1 लाख की पीजीवीपी की इनकम से पहले एडजस्ट करना, सेम हेड। डायरेक्टली आप उछल के हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो हमने कहा ठीक है, हमने कहा करने के बाद भी अभी भी बिजनेस बी का लॉस बच रहा है, कितना बच रहा होगा? 9 लाख। वेरी गुड। कह रहा परेशान मत हो, अब स्टेप 2 लगा लेना, सेम ईयर में दूसरे हेड से एडजस्ट कर लेना। हमने कहा दूसरा बोले तो कह रहा तुम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से एडजस्ट कर लेना। हमने कहा इनकम लेकिन केवल 3 लाख है, लॉस 9 लाख है, पूरी इनकम यूज करने के बाद भी अभी बिजनेस बी का लॉस बच रहा है। कह रहा है ये स्टेप 2 लगने के बाद फिगर आई। हमने कहा कह रहा बस अब ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये 6 लाख का लॉस आगे आने वाले सालों में तुम एडजस्ट कर सकते हो। तो तीनों भी लग सकती हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। बहुत ही मजेदार चैप्टर है, और इससे अगर एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन तो आपके लिए शायद अच्छा ही रहेगा। देखते हैं। सेट ऑफ लॉसेस, यानी स्टेप वाइज काम कर रहे हैं। आपके लिए बोल सकता हूं ये स्टेप 1 है, ठीक है ना? कौन सी स्टेप है ये? स्टेप 1। क्या होने वाला है सर? सेट ऑफ लॉसेस फ्रॉम वन सोर्स, वन हेड नहीं बोल रहे हैं, वन सोर्स अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अनदर सोर्स अंडर सेम हेड ऑफ इनकम। मान लो एक बिजनेस है आपका, एक एसएससी है, एक बिजनेस है उसका मूंगफली का ठेला लगाता है, और दूसरे बिजनेस है चाट का ठेला लगाता है। तो दो अलग अलग सोर्सेज हैं, हेड सेम है। चाट के ठेले से इनकम हुई, मूंगफली से नुकसान हो गया, तो मूंगफली के नुकसान को चाट की इनकम से सेट ऑफ किया जा सकता है। वन सोर्स को दूसरे सोर्स से कर सकते हैं, सेम हेड, हेड अलग नहीं हो रहा है अभी। ओके, तो सेट ऑफ लॉसेस फ्रॉम वन सोर्स अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अनदर सोर्स अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम, दैट इज इंट्रा हेड एडजस्टमेंट इन द सेम ईयर। यानी भी कैरी फॉरवर्ड की हम बात ही नहीं कर रहे, जिस साल का लॉस है उसी साल उसको सेट ऑफ कर रहे हैं। पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। इफ द नेट रिजल्ट फॉर एनी असेसमेंट ईयर in respect of any source under any head of income is a loss। यार अगर लॉस हुआ है किसी भी सोर्स में, द एसएससी इज एंटाइटल्ड, उसको हम परमिशन दे रहे हैं, कहा टू हैव द अमाउंट ऑफ सच लॉस सेट ऑफ अगेंस्ट हिज इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स बट अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम। एक एग्जांपल देखिएगा साहब, एक्स हैज टू बिजनेसेस, बिजनेस ए एंड बिजनेस बी। बिजनेस ए में इनकम हुई 3.5 लाख, बिजनेस बी में 1 लाख का लॉस है। अब बताइए क्या ये 1 लाख का लॉस आप इससे सेट ऑफ कर सकते हैं? बिल्कुल। और आपकी इनकम बचेगी 2.5 लाख की। इन दिस केस लॉस ऑफ 1 लाख फ्रॉम बिजनेस बी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम ऑफ 3.5 लाख। क्या ऑप्शन है कि मैंडेटरी है? हाँ, मतलब एक्स डज नॉट हैव एनी ऑप्शन टू सेट ऑफ और नॉट टू सेट ऑफ। ऐसा नहीं है, आपको सेट ऑफ करना ही पड़ेगा। सर बात तो समझ में आ गई। ये बात जो है ना, ये सेक्शन 70 में बताता है। अगर सेक्शन नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, है ना? सर एक बात बताओ, और सेक्शन 70 इतना ही है? नहीं नहीं, इतना नहीं है। सेक्शन 70 जो है ना, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, कुछ लिमिटेशंस लगाता है, कुछ मनाही करता है, कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ चीजें कहता है नहीं, सेम हेड से भी हम सेट ऑफ नहीं होने देंगे। वो लिस्ट है ये। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए ये लिस्ट दिमाग में होना बहुत जरूरी, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बहुत जरूरी। आइए देखते हैं। हाउएवर फॉलोइंग आर दी सम एक्सेप्शन फॉर सेक्शन 70 ऑल्सो। आपने जो पढ़ा वो 70। क्या एक्सेप्शन है? पहली एक्सेप्शन,
अगर आपके स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस है तो वो केवल स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ हो सकता है, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता है। सर कहीं ना कहीं चाहते हो, ये स्पेकुलेशन वर्ड कभी सुना है आपने? सट्टेबाजी। स्पेकुलेटिव बिजनेस हम लोग अपने इनकम टैक्स में उसको बोलते हैं जहां पे आपने शेयर्स में, स्टॉक्स में, कमोडिटी में डील किया है बिना फिजिकल डिलीवरी उठाए, सेटलमेंट हुआ है अदरवाइज देन बाई फिजिकल डिलीवरी। मतलब थोड़ा बहुत समझते हो इस चीजों का? ठीक है, तो वो होता है स्पेकुलेटिव बिजनेस। और बाकी जो आप कर रहे हैं जहां फिजिकल डिलीवरी आप ले रहे हैं या कोई भी नॉर्मल व्यापार कर रहे हैं, मान लो एक इंसान आटा बेचता है, तो वो सब नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस। जो भी आप व्यापार कर रहे हैं वो नॉन स्पेकुलेटिव है। स्पेकुलेटिव केवल हमारे इनकम टैक्स में तीन ही हैं। कौन कौन से? शेयर्स, स्टॉक और कमोडिटी। अगर हमने डिलीवरी नहीं उठाई, अगर डिलीवरी उठा ली, मान लो शेयर की डिलीवरी ले ली, उसके बाद बेचा और नुकसान हो गया, तो वो नॉन स्पेकुलेटिव लॉस है, स्पेकुलेटिव नहीं हो सकता। अच्छा, तो दो तरीके के सर आपने बिजनेस के लॉसेस बताए, एक स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस हो सकता है, एक नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस हो सकता है, या वाइस वर्सा इनकम हो सकती है। मना क्या है वो समझना, मैं पहले पढ़ाता हूं फिर इसका मतलब डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। लॉस इन ए स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ, वो डबल एफ कर लेना इसको, कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द प्रॉफिट इन ए स्पेकुलेशन बिजनेस। अब इसका मतलब समझो, स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस, ये एसबीएल शॉर्ट में लिख दिया हमारे और आपके लिए, स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। यहां राइट निशान बना देते हैं टिक का, ये हो सकता है, बट इसका लॉस नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता है। ये दोनों पीजीबीपी कैट की। अच्छा सर ये बताओ, अगर मान लो सर नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस है, हो सकता है उसमें भी लॉस, बिल्कुल हो सकता है बेटा। सर क्या वो नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बेटा, कोई मना ही नहीं है। सर लेकिन क्या वो स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है? समझ पा रहे हैं अंतर क्या लिखा है? जैसे ऊपर वाले में हमने लिखा स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से तो हो सकता है, लेकिन नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। मैं उल्टा बता रहा हूं, उल्टा, कि क्या नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है? लॉ मेकर कोई मनाही नहीं करता, बिल्कुल हो सकता है, वाइसे वर्सा पॉसिबल है। नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस किसी से भी सेट ऑफ हो सकता है, चाहे वो स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम हो, चाहे वो नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम हो, लेकिन स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस केवल स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ हो सकता है। तो सर अगर इस साल इनकम ही नहीं है स्पेकुलेशन बिजनेस की, लॉस है स्पेकुलेशन का लेकिन इनकम ही नहीं है, तो कैसे करेंगे? नहीं करेंगे, फिर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जो नहीं हो पाएगा वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे। स्टेप 1 नहीं लग पा रही तो 2 लगाएंगे, नहीं लग पाएगी तो 3 लगाएंगे, देखेंगे क्या होता है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई? पक्का ये चीज समझ में आ गई? तो इसीलिए मैंने जो रेड पेन से लिखा है वहां मनाई है, और जो ग्रीन पेन से लिखा है वहां कोई मनाई नहीं है, आप बिंदास कर सकते हैं। क्लियर है? ओके सर, ओके सर। और भी कोई एक्सेप्शन? हाँ बेटा, दूसरी एक्सेप्शन, लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस है सर। ये कहा है स्पेसिफाइड बिजनेस का है सर। देखो भैया, हम लोग एक हेड पढ़ेंगे जिसका नाम होगा पीजीबीपी। एक हेड पढ़ेंगे, फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम। हाँ, इसमें एक सेक्शन में पढ़ाऊंगा, पीजीबीपी जब पढ़ाऊंगा तब वहां एक सेक्शन आएगा 35 AD, इस सेक्शन का नाम नंबर है। इस सेक्शन में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इसमें बहुत सारे बिजनेस की लिस्ट दी हुई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोल्ड स्टोरेज अगर आप खोलते हैं, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी अगर आप खोलते हैं, क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस की पाइपलाइन आप डालते हैं, होटल्स आप खोलते हैं, 100 बेड्स या उससे ज्यादा हॉस्पिटल्स आप खोलते हैं, बहुत सारी लिस्ट आपको और भी है। वो सब गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई करी है अंडर सेक्शन 35 AD। उनको खोलने में कुछ वहां एडिशनल छूट मिलती है, मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि इस तरीके के बिजनेसेस में लोग इन्वेस्ट करें। जैसे कोविड आया तो आपने देखा
कि हॉस्पिटल्स की कितनी भारी कमी थी, लोग सड़कों पे मर रहे हैं, हॉस्पिटल्स एडमिट करने के लिए तैयार नहीं है, बेड्स नहीं है ना। तो जिन जिन चीजों की गवर्नमेंट को लगता है कि कमी है या लोग और बिजनेसेस नहीं डाल रहे, ये जैसे कोल्ड स्टोरेज है, तो जो पुराने ही कोल्ड स्टोरेज है वही लोग अपना बंद करके वहां हटा रहे, वहां बिल्डिंग्स बना दे रहे, अपार्टमेंट बना के, फ्लैट बना के बेच रहे हैं, साहब बचा ही नहीं इसके अंदर कुछ। लेकिन अब वो बंद हो जाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी, बहुत सारी चीजें स्टोर कैसे होंगी? आपको पूरे साल आजकल ज्यादातर चीजें खाने को मिलती हैं, कहीं स्टोर हो रही है ना, एक सेट टेम्परेचर, कोल्ड स्टोरेज समझते हो? तो लोग खोल नहीं रहे व्यापार। तो गवर्नमेंट जिनको इंसेंटिव्स देना चाहती है, मोटिवेट करना चाहती है, उसकी लिस्ट उसने 35 AD में दी है ना। क्या इंसेंटिव, क्या मोटिवेशन मिलता है या क्या मिलता था, वो आपको पढ़ाऊंगा पीजीपी में। अब अगर उस बिजनेस में आपका लॉस हो गया, कौन से बिजनेस में? जो 35 AD में स्पेसिफाइड है, उस बिजनेस में 35 AD के बिजनेस का लॉस केवल 35 AD की बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ हो सकता है ये भी पीजीबीपी का ही लॉस, बट 35 AD का लॉस केवल 35 AD की इनकम से। मतलब सर कहने का तात्पर्य क्या है आपका? कहने का तात्पर्य के लिए वापस यहां चले क्या? आओ आओ बेटा आओ, इधर आओ। देखो भैया 35 AD का लॉस ऐसे लिख दे रहे ब्रैकेट में, लॉस ही सेक्शन हो गया 35 AD है ना, लॉस। ये किससे सेट ऑफ हो सकता है सर? ये हो सकता है 35 AD की इनकम से। क्या सर ये नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है? क्या ये 35 AD का लॉस नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम? नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम का मतलब कहने का ये है जो 35 AD में प्रिस्क्राइब नहीं है। नहीं हो सकता बेटा। सर क्या ये वाला लॉस स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से हो सकता है? नहीं हो सकता। बात समझ पा रहे हैं हम? तो सर एक मिनट इधर आओ, इधर आ गए बेटा। सर बेटा बेटा, सर ये जो स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस था, हाँ बेटा, सर ये स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से हो सकता है? हो सकता है। नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से आपने मना किया है। सर एक बात और बताओ, क्या ये लॉस 35 AD की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि लिखा है लॉ में स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस केवल स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से ही होगा। तो 35 AD की इनकम से तो होने का सवाल ही नहीं उठता। अच्छा सर फिर इधर आओ, जो ग्रीन पेन से आपने लिखा था ग्रीन ही कर लेते हैं। नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस आपने बोला नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से भी हो सकता है, स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से भी हो सकता है। क्या सर ये 35 AD की इनकम से भी हो सकता है? समझ पा रहे हैं आप बात को? देखिए गहराई बहुत है, अगर डेप्थनेस के अंदर जाया जाए, सही से पढ़ाया जाए तो गहराई बहुत है। लॉ में लिखा नहीं है, बट क्या इंटरप्रिटेशन है फिर इसकी? क्या हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, बिल्कुल बिंदास आप कर सकते हैं, मना ही नहीं है। जब तक कुछ मना नहीं होता तब तक हम लोग मानते नहीं। जब मना ही नहीं है, मना होता, मना है नहीं। तो यानी कहानी ये निकली, ये सब आपको पीजीपी दिख रहे हैं, ये सब पीजीपी पढ़ भी स्टेप बन रहे हैं, सेम हेड पढ़ रहे हैं, जिसमें कहानी ये निकली, ऐसे याद कर लें कि स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस केवल स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से होगा, 35 AD का लॉस केवल 35 AD की इनकम से होगा, और नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस किसी भी इनकम से, पीजीपी की किसी भी इनकम, मतलब पीजीपी से आप सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर आप नोट करना चाहें तो बिंदास परमिशन, आप नोट कर सकते हैं। अगर लगता है कि बाद में इसको देख के जल्दी समझ में आएगा तो आप अपने लिए नोट कर सकते हैं। SBI आप समझ पा रहे हैं क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मत लिख लेना। क्या है ये? स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम। एग्जाम में कोई भी शॉर्ट फॉर्म आप यूज नहीं करेंगे। ये सिर्फ हमारे और आपके बीच की बात है, ठीक है? आज डिम्पल मैं बहुत बढ़िया हूँ, आपको समझ में आ रहा है? ये बताइए, पलक, मनोज, आप लोग को आ रहा है? जो जो ऑनलाइन है सभी लोग बताइए, आ रहा है समझ में? गुड, वेरी गुड। थैंक यू डिम्पल, बस आपकी तारीफ करती हैं केवल। थैंक यू सो मच। यार यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ये नालायक कभी नहीं बोलते ऐसा कुछ भी। आ गया, सभी को क्लियर है? चलें आगे। ओके,
तो ये दो तो एक्सेप्शन पढ़ लिया, और भी एक्सेप्शन है जी, बिल्कुल है। तीसरा, आपने कैपिटल गेन पढ़ा था, याद है? वहां दो तरीके के कैपिटल गेन निकलते थे, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। लॉ मेकर कहता है अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो वो केवल लॉन्ग टर्म की कैपिटल गेन की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। पढ़ के देखते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसका मतलब क्या हुआ? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, इधर ही बनाऊं अगर, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है? तो ये भी कैपिटल गेन की इनकम, क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस एसटीसीजी से सेट ऑफ हो सकता है? आंसर इज नो। अच्छा, वाइसे वर्सा की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, आराम से करिए। लेकिन सर क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है? क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेट ऑफ हो सकता है? आंसर इज अगेन यस। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म से भी सेट ऑफ कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म से भी, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस केवल लॉन्ग टर्म से सेट ऑफ हो सकता है, शॉर्ट टर्म से सेट ऑफ नहीं हो सकता। यहां तक आपको समझ में आ गया सभी को? चौथी एक्सेप्शन, अगर आप ओइंग एंड मेंटेनिंग करते हैं रेस हॉर्सेस की, आपने याद हो तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये वाली इनकम पड़ी थी, अगर उससे नुकसान हो गया, लॉस हो गया फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का लॉस केवल ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस की इनकम से ही सेट ऑफ हो सकता है, और किसी इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता है। फिर से रिपीट करता हुआ, लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम द बिजनेस ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। क्या लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स, लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग डॉग रेस डॉग से सेट ऑफ हो सकता है? ये मतलब समझ गए ना? लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग डॉग हॉर्सेस रेस डॉग्स, डॉग हॉर्सेस नहीं, रेस डॉग्स। समझ गए? यानी रेस हॉर्सेस के लॉस केवल किससे सेट ऑफ हो सकता है? रेस हॉर्स की इनकम से, और किसी सेट ऑफ नहीं हो सकता। अपने देश में एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है कि टैक्सेबल है? एग्जेम्प्ट है, बस वो पार्शियल इंटीग्रेशन का एक टॉपिक पढ़ाया था, वो दिमाग में रखना, बाकी तो आप जानते हैं एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं लगता। अच्छा मान लो, सपोज करो किसी की एग्रीकल्चरल इनकम भी है और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम भी है, तो एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं लगता, नॉन एग्रीकल्चर पे लगता है, और पार्शियल इंटीग्रेशन दिमाग में रख के करते। लेकिन अगर एग्रीकल्चरल से लॉस हो गया, मान लो किसी का एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है, एग्रीकल्चर से लॉस हो गया, उसका पूरी फसल बर्बाद हो गई, कोई भी कारण हो सकता है, बारिश नहीं हुई, बारिश ज्यादा हो गई, कुछ भी कारण हो सकता है, और एग्रीकल्चर से लॉस हो गया उसका 5 लाख का, और नॉन एग्रीकल्चरल से उसकी इनकम है 8 लाख की। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम समझते हैं, कोई भी हट की, है ना, खेती बाड़ी को छोड़ के कुछ भी। वो कह रहे सर ये 5 लाख का नुकसान है, ब्रैकेट लगा देते हैं इसमें, ये 5 लाख का नुकसान है, इसको इससे सेट ऑफ करो। लॉ मेकर कहते हैं सुनो सर, जो इनकम एग्जेम्प्ट होती है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, वो इनकम है तो भी एग्जेम्प्ट है, लॉस है तो भी एग्जेम्प्ट है, इनकम है तो भी तुम्हारी, लॉस है तो भी तुम्हारा, वो डेड लॉस है, मरा हुआ लॉस है, उसका कोनो ट्रीटमेंट नहीं होगा, ना सेट ऑफ होगा ना कैरी फॉरवर्ड होगा, खत्म। अगर एग्रीकल्चरल इनकम हो, ये एग्रीकल्चरल इनकम केवल एक एग्जांपल है, ऐसे कोई भी इनकम अगर एग्जेम्प्ट है तो वो इनकम भी टैक्स फ्री है और लॉस का भी कोई एडजस्टमेंट नहीं होता लॉ में। ये बात मैंने जानबूझ करके इस पॉइंट में लिखी है, क्या लॉस फ्रॉम एन एग्जेम्प्टेड सोर्सेज कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट टैक्सेबल इनकम। आपने आईफॉस में कैजुअल इनकम्स पढ़ी थी, जैसे कि लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, याद आ रहा है आपको? केबीसी में चले गए, कोई भी इस तरीके की कैजुअल इनकम,
और उन कैजुअल इनकम्स में भी आपने पढ़ रखा है कि 30% टैक्स लगता है। कितने परसेंट पता है? वो जो कैजुअल इनकम्स होती है ना, उन इनकम में से कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता है। सर क्या बोलना चाह रहे हो? मैं बताता हूं क्या बोलना चाह रहा हूं। मान लो किसी का पीजीबीपी का लॉस है 2 लाख का, और वो लॉटरी जीत गया। हाँ, लॉटरी जीत गया। लॉटरी इनकम है 10 लाख की। वो कह रहा है सर इस लॉस को इससे सेट ऑफ कर दो। लॉ मेकर कहता है सर रुकिए रुकिए रुकिए, ये जो कैजुअल इनकम होती है इनके अगेंस्ट कुछ भी सेट ऑफ नहीं हो सकता। आईफॉज में बल्कि एक चीज और भी पड़ी थी, मैं बताऊं आपको, याद दिलाऊं अगर आप आईफॉज में आपको पढ़ाया था, इनमें से कोई एक्सपेंडिचर भी माइनस नहीं होता। मैंने वहां पर बताया था आपको, पूरा टैक्सेबल होता है, 30% भी टैक्सेबल होता है, और अगर टीडीएस कटने के बाद की फिगर आपको मिली हो तो ग्रॉस टैक्सेबल होता है। सब आपको पढ़ाया हुआ है। और इस इनकम से कोई लॉस भी आप एडजस्ट नहीं कर सकते। अभी तक तो ये पढ़ रहे थे सारे पॉइंट में कि ये वाला लॉस केवल इस वाली इनकम से ही होगा, ये बट ये समझा रहे हैं अगला पॉइंट ये कि इस इनकम में से कोई भी लॉस एडजस्ट नहीं हो सकता। ये पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं कि कैजुअल इनकम से के अगेंस्ट में आप कोई लॉस एडजस्ट नहीं कर सकते। नो लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट कैजुअल इनकम, जैसे कि सच एज, यानी एग्जाम्पल है ये, सच एज income from lottery, crossword puzzles, races including horse races, card games, any other game of any sort of from gambling, betting or any nature can be set off against, समझ रहे हो? इन इनकम से कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता। आपने आप लोगों ने क्रिप्टो करेंसी ये सब सुना है? सुना है ना? हाँ ठीक है। ये होते हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट। क्या होते हैं ये? हाँ, आजकल तारीख में बहुत सारे हैं। अगर इनमें आपका नुकसान हो गया तो क्या होगा? लॉस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट, किसी इनकम से उसको सेट ऑफ नहीं करेंगे। प्रॉफिट हो गया, टैक्स लेने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन नुकसान हो गया तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। अच्छा, ये 7 पॉइंट अगर हम दिमाग में रखेंगे तो सेक्शन 70 पूरा हो गया। बस इतना ही सेक्शन 70। कौन कौन से पॉइंट्स हमें दिमाग में रखने हैं? स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस केवल स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से होगा। स्पेसिफाइड बिजनेस का 35AD वाला, 35AD याद हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। 35AD वाला लॉस केवल 35AD की इनकम से होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से होगा। लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज केवल लॉस फ्रॉम इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज से होगा। एग्जेम्प्टेड सोर्स के लॉस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, डेड लॉस होता है। कैजुअल इनकम से कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता। वर्चुअल डिजिटल एसेट का लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता। अब स्टेप 1 करने के बाद आती है स्टेप 2। स्टेप वाइज ही चलते हैं, कभी भी स्टेप 2 पहले नहीं आती। स्टेप 2 सेक्शन 71। सर सेक्शन याद करने? नहीं बेटा, नहीं, कोई जरूरत नहीं, कंटेंट बताओ। सर स्टेप 2 में हो क्या रहा है? स्टेप 2 में बेटा सेम ईयर में ही सेट ऑफ कर रहे हैं। अभी कैरी फॉरवर्ड करी है, सेट ऑफ कर रहे हैं। और सर सेम ईयर में सेम हेड से करो? नहीं, सेम हेड से तो बेटा स्टेप 1 में करी है। सेम हेड से हम बोल रहे थे इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, वो तो हम स्टेप 1 में करी है। बट सेम हेड से करने के बाद भी कुछ हेड का लॉस बच गया। जब हमने हेड का टोटल किया तो लेट्स से पीजीपी का लॉस आ रहा है, या हाउस रॉयल्टी का लॉस आ रहा है, या सैलरी का लॉस आ रहा है। सैलरी हेड में लॉस हो सकता है। सैलरी हेड एक ऐसा हेड है आमतौर पर जिसपे लॉस नहीं होता। ऐसा नहीं होगा ना कि मान लो आपकी जॉब लगी और आप ही एम्प्लॉयर को सैलरी देते कि सर हम तनख्वाह आपको हमको रख लो बस सर, है ना? सैलरी हेड में नहीं होता लॉस। तो खैर, अगर मान लो किसी भी हेड में लॉस है सर, तो क्या करें? तो स्टेप 2 में जाना पड़ेगा। स्टेप 1 करने के बाद स्टेप 2 में जाते हैं और उस हेड के लॉस को आप किसी और हेड की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। देखते हैं जरा क्या लिखा है। आफ्टर मेकिंग इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, यानी स्टेप 1 करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आती है वो इंटर हेड होती है। इंटर हेड कहती क्या है सर? इफ इन एनी ईयर टैक्स पेयर हैज इंकर्ड लॉस अंडर वन हेड ऑफ इनकम, ऊपर लिखा था सेक्शन 70 में सोर्स में लॉस है, सेम हेड में, यहां क्या लिखा है? एक हेड में लॉस है एंड उसकी दूसरे किसी हेड में इनकम है, तो वो एडजस्ट कर सकता है अपने एक हेड के लॉस को दूसरे हेड की इनकम से। एग्जाम्पल देखिएगा बहुत ध्यान से, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है।
एक्सेस टू नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, दो बिजनेस है, दोनों नॉन स्पेकुलेटिव है, बिजनेस ए बिजनेस बी। बिसाइड, उसके अलावा ही हैज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड द रिजल्ट ऑफ थ्री सोर्सेज, कितना कितना क्या इनकम है क्या लॉस है क्या वो आपको बताते हैं। बिजनेस ए में लॉस है 2,90,000 का, बिजनेस बी में इनकम है 70,000 की और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है 5,10,000 की। अब नीचे तो फिर आंसर लिखे, सबसे पहले हम कौन सा सेक्शन लगाएंगे, 70 की 71? 70 स्टेप तो मैं समझा रहा हूँ, स्टेप 1 2 3, लॉ तो मेकर तो सेक्शन से बात करता है, तो पहले क्या लगेगा, सेक्शन 70। 70 क्या कहता है, सेम हेड में एडजस्ट करो, एक सोर्स के लॉस को दूसरे सोर्स की इनकम से एडजस्ट करो सेम हेड में। तो सेम हेड में बात करें तो पीजीबीपी में बिजनेस ए में लॉस है, पीजीपी की बिजनेस बी में इनकम है, तो 2,90,000 के लॉस को हम सेट ऑफ करने की कोशिश करेंगे बिजनेस बी से। बट देख पाए अगर तो लॉस ज्यादा है और इनकम कम है, तो हम सेट ऑफ 70,000 तक तो कर ही लेंगे, पर कितना बच गया, 2,20,000। इन स्टेप 1 लगाने के बाद फिगर आई है, पीजीबीपी का लॉस 2,20,000, आईएफएचपी की इनकम 5,10,000। यानी ये जो आपको दिख रहा है, मैं येलो से भी हाईलाइट करता हूं, ये फिगर बची है सेक्शन 70 के लगाने के बाद, यानी स्टेप 1 करने के बाद। अब बचेगी स्टेप 2। स्टेप 2 कहती है, परेशान मत होइए, इस इनकम को, इस लॉस को, मतलब एक हेड के लॉस को दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। तो 2,20,000 को 5-10 से कर दो, तो बताओ 2,90,000 इनकम बची कि नुकसान बचा? इनकम बची। कौन से हेड की इनकम बची? हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बची। इन दिस केस बिजनेस लॉस 2,20,000 कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट प्रॉपर्टी इनकम ऑफ 5,10,000। कॉन्सिक्वेंटली द प्रॉपर्टी इनकम इज reduced to 2,90,000। मेरे मोहल्ले में एक सामने घर है, वो क्या करते हैं, वो अपनी बहू के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा के रखते हैं, पुरानी सोच के, जैसे नहीं होते हैं कि घर पे रहना है तो घूंघट में रहना है, ससुर जी के सामने ऐसे नहीं जाना है, खांस के जाना है है ना, ऐसे करके। अच्छा, मैं सोचता हूँ बैठ करके कि जब ये अपने रिश्तेदारी में इनको कहीं लेके जाते होंगे, चाचा ताऊ फूफा, तो रेस्ट्रिक्शंस और बढ़ जाते होंगे कि बहू जीन्स टॉप में पहुंच जाती होगी नाचते हुए, क्या लगता है आपको? बढ़ जाते होंगे। कहने का तात्पर्य ये है, सेक्शन 70 जो रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, वो तो सेम हेड का रेस्ट्रिक्शन लगा रहा था कि स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस और किसी इनकम से नहीं होगा, सेम हेड में भी मना कर रहा था केवल स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से होगा। तो जो सेक्शन 70 रेस्ट्रिक्शन लगाता है, उतने रेस्ट्रिक्शन तो 71 भी लगाएगा ही, बल्कि रेस्ट्रिक्शन का दायरा और बढ़ जाएगा, यानी घूंघट का दायरा बढ़ जाएगा। बहू अगर यहां तक घूंघट लेती घर पे, तो जब रिश्तेदारी में जाएगी तो यहां तक घूंघट लेगी, भले उसको रोड में कुछ दिखाई ना दे। समझ पा रहे हैं आप बात को? तो 71 की जो रेस्ट्रिक्शन है, ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए हमने समझाया, ऐसा कोई नहीं हमारे यहाँ, ठीक है। तो 71 में रेस्ट्रिक्शन थोड़ी ज्यादा है 70 के कंपैरिजन में। तो देखते हैं जरा क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं सर। बाकी जो 70 वाली है वो तो है ही, 71 कुछ एक्स्ट्रा और बताएगा। तो जो है ही, जैसे स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस, वहां पे आपको कहा गया था केवल स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से सेट ऑफ कर लो? अरे भैया, जब तुम्हारे सेम घर में नहीं सेट ऑफ हो पा रहा है, तो दूसरे के घर में, दूसरे का घर मतलब दूसरे के हेड में कैसे सेट ऑफ करोगे? समझ पा रहे हैं आप बात को? वही चीज है यहाँ पे कि स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस किसी भी इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता, सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से हो सकता है, जो ऊपर था 35 एडी का लॉस सिर्फ 35 एडी की इनकम से हो सकता है। कैपिटल गेन का लॉस, अब ये थोड़ा सा बढ़ता हुआ दायरा, वहां तो आपने पढ़ा था 70 में पढ़ा था आपने ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ये थोड़ा दायरा बढ़ा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल की इनकम से होगा, वाइस वर्षा अलाउ था, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम से भी हो सकता था और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम से भी हो सकता था। लेकिन यहां दायरा थोड़ा सा और बढ़ गया, जो घूंघट का साइज थोड़ा बढ़ गया। ये कहता है साहब, कैपिटल गेन के हेड का लॉस, कैपिटल गेन के हेड का लॉस किसी भी हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकता, किसी भी और हेड से। कैपिटल गेन के हेड का लॉस किसी भी हेड से, मतलब इनकम अंडर दी हेड कैपिटल गेन, इनकम मतलब लॉस वाले, लॉस जो है कैपिटल गेन का, क्या वो सैलरी के हेड से सेट ऑफ हो सकता है? नहीं। हाउस प्रॉपर्टी से हो सकता है? नहीं। पीजीपी से हो सकता है? नहीं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो सकता है? नहीं। तो कैपिटल गेन के हेड का लॉस सिर्फ कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। कहने का मतलब, कैपिटल गेन में अगर लॉस है तो पहले स्टेप 1 लगती है, फिर 2 लगी नहीं सकती, डायरेक्टली 3 लगती है, कैरी फॉरवर्ड होता है, क्योंकि कैपिटल गेन के हेड का लॉस किसी भी और हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकता।
कैपिटल गेन की इनकम से किसी और हेड का लॉस सेट ऑफ हो सकता है, ये मनाही नहीं है। मतलब जैसे मान लो पीजीबीपी के हेड का लॉस आया, पीजीबीपी का लॉस है और कैपिटल गेन में इनकम है, आप सेट ऑफ कर सकते हैं? कर सकते हैं। लेकिन उल्टा कर दो, कैपिटल गेन का लॉस है, पीजीबी की इनकम है, सेट ऑफ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कैपिटल गेन का लॉस केवल कैपिटल गेन के हेड की इनकम से हो सकता है और किसी हेड की इनकम से सेम ईयर में भी नहीं हो सकता। चौथी एक्सेप्शन वही है, ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का लॉस केवल ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज की इनकम से हो सकता है। ई पॉइंट भी वही है कि अगर कोई एग्जेम्प्ट इनकम है तो भी कुछ ट्रीटमेंट नहीं, एग्जेम्प्ट लॉस है तो भी कोई ट्रीटमेंट नहीं। एफ पॉइंट एग्जैक्टली वही है जो ऊपर लिखा था कि कैजुअल इनकम में से कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता। जी पॉइंट भी वही है, यहां तक सब कुछ वही था, वर्चुअल डिजिटल एसेट का लॉस किसी भी इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। यहां तक एग्जैक्टली वही थे सारे जितने ऊपर थे, बस एक सी का दायरा थोड़ा बड़ा था। इसके अलावा और भी एक्सेप्शन है जो सेक्शन 70 तो नहीं लगा रहा था, लेकिन 71 ये और एक्सेप्शन लगा देता है। 71 क्या कहता है सुनना, 71 कहता है पीजीबीपी का लॉस किसी भी हेड से सेट ऑफ कर सकते हो सैलरी को छोड़ के। इन अदर वर्ड्स, पीजीबीपी के हेड का लॉस सैलरी के हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। पीजीबीपी का लॉस सैलरी के हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। क्या पीजीबी का लॉस हाउस प्रॉपर्टी सेट ऑफ हो सकता है? हाँ। क्या पीजीबी का लॉस कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है? हाँ। क्या पीजीबी का लॉस आईफॉस से सेट ऑफ हो सकता है? हाँ। लेकिन पीजीपी का लॉस सैलरी सेट ऑफ हो सकता है? नहीं। अच्छा, उल्टा सैलरी का लॉस पीजीपी सेट ऑफ हो सकता है? सैलरी में लॉस नहीं होता, भी बताया आपको। ठीक है, खैर अगला, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। अगर आप न्यू रिजीम फॉलो कर रहे हैं, या तो आप न्यू रिजीम फॉलो कर रहे होगे या ओल्ड, न्यू रिजीम फॉलो कर रहे हो तो किसी भी और हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकता। हाउस प्रॉपर्टी के हेड का लॉस अगर न्यू रिजीम फॉलो कर रहे हो तो स्टेप 2 नहीं लगती। इसे कैपिटल गेन का सिखाया, सेम तरीके से अगर हाउस प्रॉपर्टी के पहले हम जे पॉइंट पढ़ा रहे हैं, जे पहले समझेंगे फिर आई समझेंगे। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी भी और हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकता अगर आप कौन सी रिजीम फॉलो कर रहे हैं? न्यू। लेकिन अगर आप ओल्ड रिजीम फॉलो करते हैं, यानी सेक्शन 115 बीएससी को ऑप्ट आउट करते हैं, यानी ऑप्शनल टैक्स रिजीम में रेगुलर टैक्स रिजीम में जाते हैं, यानी पुरानी टैक्स रिजीम में जाते हैं, हाउस प्रॉपर्टी के हेड का लॉस है किसी भी और हेड से सेम ईयर में आप सेट ऑफ करना चाहते हैं कर लीजिएगा, लेकिन 2 लाख से ज्यादा का लॉस सेट ऑफ नहीं करिएगा। हमने कहने का मतलब क्या है, क्या मान लीजिए सर हाउस प्रॉपर्टी के हेड का लॉस है 2.5 लाख, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी IFHP, और ब्रैकेट में लिख रहा हूं 2.5 लाख यानी लॉस हो गया, और सैलरी की इनकम है, इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है, कितनी भी मान लो 10 लाख इनकम है। कह रहा भैया ये 2.5 लाख को 10 लाख से सेट ऑफ नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा 2 ही लाख हो सकता है। 2 ही लाख होगा मतलब अभी भी सैलरी की इनकम कितनी बचेगी, इनकम फ्रॉम सैलरी 8 लाख बचेगी, क्योंकि 2 ही लाख सेट ऑफ हो सकता है। कितना सेट ऑफ नहीं हो पा रहा है? 50,000। वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। IFHP का लॉस जो कैरी फॉरवर्ड होगा वो होगा 50,000 का। सर अगर ऐसा होता, कैसा होता बेटा? सर हम लोग तो कुछ बोलते नहीं, आप ही बोलते रहते हैं ऐसा होता वैसा होता। हाँ बेटा क्या करें, तुम लोग बोलते नहीं तो हम ही को बोलना पड़ता है। मान लो सर यही 1.5 लाख होता और ये 10 लाख होता, आपका होता, आप एडजस्ट कर लो 1.5 लाख को, 2 लाख तक के लॉस को आप सेम ईयर में एडजस्ट कर सकते हो। 70 में रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, 71 में है। 70 मतलब सेम ईयर में आप सेम हेड से करो तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन यहां रेस्ट्रिक्शन है, सेम ईयर में डिफरेंट हेड से करो तो 2 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब ये कितना बचता है सर, और कैरी फॉरवर्ड कितना होगा? सर जैसे ये समझाओ ना, एक और एग्जांपल बताओ ना, एक और बताएं। अच्छा मान लो IFHP में तुम्हारे पास 2 प्रॉपर्टी हैं, एक प्रॉपर्टी ए है एक प्रॉपर्टी बी है, दोनों IFHP, इससे 5 लाख का लॉस है और इससे 15 लाख की इनकम है सेम ईयर में, क्या हम सेट ऑफ कर सकते हैं? आंसर इज यस, कर सकते हो। 10 ही लाख की इनकम बचेगी। क्यों? क्योंकि अभी तो स्टेप 1 लगा, यानी सेक्शन 70 लगा। 70 ने कुछ थोड़ी ना मना किया था, मना तो 71 कर रहा है
कि अगर हाउस प्रॉपर्टी के हेड का लॉस है, यानी स्टेप 1 लगाने के बाद अगर हाउस प्रॉपर्टी के हेड का लॉस है, किसी भी हेड से कर लेना, लेकिन 2 लाख से ज्यादा नहीं करना। वहीं पे बेटा अगर तुम वापिस आओ, ये जो सिखाया ये रेड पेन वाला, अगर तुम न्यू रिजीम फॉलो कर रहे होते तो हाउस प्रॉपर्टी का 1 भी रुपए का लॉस सेट ऑफ नहीं करने देते। मतलब अगर ये होता हाउस प्रॉपर्टी में 2.5 लाख का लॉस, सैलरी में 10 लाख की इनकम न्यू रिजीम में हो, तो सैलरी की पूरी 10 लाख की इनकम होती है और 2.5 लाख का लॉस आप कैरी फॉरवर्ड करिए, न्यू रिजीम में आप इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं? ओके सर, वो भी बात समझ में आ गई, ये भी बात समझ में आ गई, तो मतलब जे भी पढ़ लिया और आई भी पढ़ लिया। हाँ दोनों पढ़ लिया आपने, पहले पढ़ा के दिखाओ, जे पढ़ो पहले, पहले जे पढ़ो फिर आई पढ़ो। जे, इफ एन एसएससी पे टैक्स अंडर ऑल्टरनेटिव टैक्स regime 115 BAC, हाउस प्रॉपर्टी लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर एनी अदर हेड ऑफ इनकम। ठीक है, adjustment of loss under the head house property against income under any other head in the same year cannot exceed 2 lakh over any assessment year। समझ गए? सर ये के पॉइंट क्या है? के मान लो इनकम टैक्स का किसी के यहाँ छापा पड़ा, छापा समझते हो? हाँ, रेड, सर्च, सर्वे, है ना? और मान लो उसके यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 50 करोड़ रुपए मिले, अनडिस्क्लोज्ड इनकम। अनडिस्क्लोज मतलब जो उसने बताई नहीं थी, तो भयानक टैक्स है, भयानक पेनल्टी है, भयानक ब्याज लेंगे, बहुत कुछ करने वाले हैं। लेकिन वो कह रहे हैं सर ये तो ठीक है, हाँ आपने 50 करोड़ पकड़ तो लिए, चलो ठीक है, लेकिन सर मेरे कुछ लॉसेस भी थे जो सेट ऑफ नहीं हो पाए थे, वो भी सेट ऑफ कर लो। मान लो उसका बिजनेस से 1 करोड़ का लॉस है, कह रहा सर ये 50 करोड़ पकड़े, 1 करोड़ का लॉस सेट ऑफ कर लो, 49 करोड़ पे ले लो टैक्स। लॉ मेकर कहते इधर आओ, ये तुमने बताई थी इनकम की हमने पकड़ी है, हमने पकड़ी है तो इससे कुछ भी लॉस सेट ऑफ नहीं होने देंगे। तुम या तो कायदे में कुछ बताते रहते तो करते रहते। आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेहनत करके पकड़ लो, फिर कह रहा ये वाला लॉस पिछले साल का बचा हुआ कैरी फॉरवर्ड हो रहा, तो इसको कर दो, ये कर दो, भाग जाओ यहां से, कुछ सेट ऑफ नहीं होगा। लॉस कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट अनडिस्क्लोज्ड इनकम फाउंड इन द कोर्स ऑफ, अब ये सेक्शंस आपको याद नहीं करने, मे बी सर्च अंडर सेक्शन 132, रिक्विजिशन और सर्वे, ये याद नहीं करने आपको, केवल इतना पोर्शन भी याद कर लेंगे आपका काम हो जाएगा। लॉस कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट अनडिस्क्लोज्ड इनकम फाउंड इन द कोर्स ऑफ सर्च, यहां तक याद कर लो, खत्म। क्लियर हो गया? तो ये रेस्ट्रिक्शंस थी जो सेक्शन 71 ने इंपोज करी हुई थी। स्टेप 2 हो गया है, अब स्टेप 3 की तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई डाउट है या कोई पॉइंट आपको समझना हो तो पहले समझ लो, फिर स्टेप 3 के पास पढ़ेंगे। चलिए स्टेप 3 के पास। ओके, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। स्टेप 3 लगेगा कब? जब 1 और 2 नहीं लग पाएगा, यानी सेम ईयर में काम नहीं बन पाया, तभी तो कैरी फॉरवर्ड की बात करेंगे। सेम ईयर में काम बन गया तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। कैरी फॉरवर्ड, इफ अ लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अंडर सेक्शन 70 एंड 71, देखिए शुरुआती यहां से हुई है, 70 और 71 में काम नहीं बना तो ही यहां पे आए। इट मे बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ, फिर क्या हो जाएगा? अब जब कैरी फॉरवर्ड है तो कैरी फॉरवर्ड हो के सेट ऑफ होगा। इट मे बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। अभी तक चैप्टर का नाम क्या था? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। अब क्या है, जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, कैरी फॉरवर्ड होने के बाद अगले साल सेट ऑफ कर लेना। इट मे बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम ऑफ द सब्सिक्वेंट ईयर। सर कौन कौन से लॉसेज ऐसे हैं जो कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, या यूं कहें कौन कौन से लॉसेज ऐसे हैं जो कैरी फॉरवर्ड हो ही नहीं सकते? मतलब बेटा, मतलब सर मान लो हमने स्टेप 1 लगाई, स्टेप 2 लगाई, उसके बाद भी लॉस बच गया, तो क्या कोई ऐसा लॉस है जो कैरी फॉरवर्ड हो ही नहीं सकता? हाँ बेटा, ये 2 ऐसे लॉस हैं जो कैरी फॉरवर्ड ही नहीं हो सकते। स्टेप 1 स्टेप 2 लगाई, उसके बाद भी बच गया तो कैरी फॉरवर्ड ही नहीं हो सकता। जिसमें पहला आमतौर पे जल्दी होता ही नहीं है। पहला क्या है? सैलरी का जल्दी होता ही नहीं, लॉस का मतलब नहीं बनता जल्दी। और दूसरा कैरी फॉरवर्ड नहीं होने देंगे। कौन सा कैरी फॉरवर्ड नहीं होने देंगे? आईफॉस का लॉस, इनकम फ्रॉम
अदर सोर्सेस का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन लिखी है ब्रैकेट में। क्या एक्सेप्शन लिखी है? ऊपर कर देता हूं, दिख रहा है? हाँ, ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस, ये भी तो आईफॉस का ही लॉस है, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसको छोड़ के बाकी कोई भी आईफॉस का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। यानी जब भी आईफॉस का लॉस होता है ना, तो हम लोग पहली प्रेफरेंस देते हैं उसको सेम ईयर में सेट ऑफ करने की। मतलब मैं जैसे आपको एग्जांपल्स बताऊं, आप समझ पाओ या ना समझ पाओ पता नहीं। मान लो मेरी हाउस प्रॉपर्टी की ना इनकम है 2 लाख की, पीजीबीपी का लॉस है 2 लाख का, आईफॉस का भी लॉस है मान लो वही 2 लाख का, बस यही है। अब मैंने स्टेप 1 लगाया, उसके बाद ये हालात है। स्टेप 2 में जा रहा हूं। स्टेप 2 कहता है एक हेड की इनकम, एक हेड का लॉस दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। तो मैं पीजीबीपी के लॉस को भी इससे कर सकता हूं, आईफॉस के लॉस को भी इससे करता हूं, सेम ईयर में तो कर ही सकता हूं, मना ही नहीं है। और कोई प्रायोरिटी लॉ ने नहीं बता रखी। लॉ कहता आपको जो करना है वो कर लो, मतलब कर तो मैं एक ही पाऊंगा। या तो वो इनकम 4 लाख की होती, मतलब या तो ऐसा होता, पहला केस थोड़ा इजी करें, अगर ये इनकम 4 लाख की होती तो कोई रोना गाना ही नहीं था, हम दोनों लॉस फटाफट से सेट ऑफ कर लेते, खत्म हो जाता। लेकिन ये इनकम है कम। अब मैं बड़ा डाउट में बैठा हूं कि मैं पीजीबीपी का करूं पहले कि आईफॉस का पहले करूं। लॉ ने कुछ नहीं बोल रखा, लेकिन तब भी हम अपना दिमाग लगाएंगे। पीजीबीपी का तो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, आईफॉस का कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, हम आईफॉस का इससे सेट ऑफ कर लेंगे और पीजीपी का जो बचेगा वो कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। अगर हमने उल्टा किया होता तो दिक्कत हो जाती। पीजीपी का करने कर लीगली हम सही होते, लेकिन नंबर मिलते 0। पीजीपी का अगर इससे सेट ऑफ कर लिया होता तो लीगली में कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन नंबर हो गए 0। क्यों नंबर 0 हो गए? हाँ भाई, दिमाग, जब आईफॉस का कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता तो पहली प्रेफरेंस इसको दो। हाँ, समझ रहे हैं आप बात को? पीजीपी का आप सेट ऑफ कर लेते बाद में। ओके सर, ये दो नहीं हो सकते, मतलब सर कौन कौन से हो सकते हैं, ये पढ़ा दो कैरी फॉरवर्ड। ये 4 आपके कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, पीजीबीपी का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, कैपिटल गेन का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, और मैंने ये आईफॉस नहीं लिखा है आखिरी में, आईफॉस का लॉस नहीं लिखा है जो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। क्या लिखा है? 4 पॉइंट, ओइंग एंड मेंटेनिंग रिस्क, क्योंकि आईफॉस का लॉस कैरी फॉरवर्ड ही नहीं होता, सिर्फ उसमें से एक ही है ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज। सर बेटा बेटा सर, पीजीबीपी में जो आप कह रहे हो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, हाँ हाँ बेटा मैं कह रहा हूँ, सर ये कौन सा कह रहे हो? नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस कह रहे हो कि स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस कह रहे हो कि 35 एडी के बिजनेस का लॉस कह रहे हो? सर है तो तीनों ही पीजीबीपी, आप कौन सी बात कर, हम तीनों की बात करें, तीनों आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, चाहे वो नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस हो, चाहे वो स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस हो, चाहे वो 35 एडी का लॉस हो। सर जो आप कैपिटल गेन का लॉस कह रहे हो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, ये कौन सा लॉस कह रहे हो, शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म? दोनों कह रहे हैं, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो। अच्छा, ये बात है, हाँ जी। तो ये 4 लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, ये 2 लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा एक बात और है, आपको अगर याद हो, कमी चांसेस हैं कि आपको याद होगा, आपको याद है हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था रिटर्न ऑफ इनकम का, इनकम टैक्स रिटर्न, रिटर्न ऑफ इनकम। यही नहीं याद आ पा रहा है बहुत से लोगों को, अंदर का कंटेंट तो गोली मारो। टैक्स पढ़ी थी कभी हम लोगों ने, आपको याद है? आप सीएस कर रहे हैं, आपको याद है कि आप इंडिया में हैं, रिटर्न ऑफ इनकम पढ़ा था। वहां पे एक सेक्शन आया था 139 सबसेक्शन 1, वो सब तो नहीं याद होगा। वहां पे ड्यू डेट पड़ी थी आईटीआर की, इनकम टैक्स रिटर्न कब तक जाना चाहिए। वहां पे आपको 3 ड्यू डेट पढ़ाई थी, 31 जुलाई, 31 अक्टूबर या 30 नवंबर। याद आ रहा है? कुछ ऑडिट केस कुछ ऐसा कुछ था वहां पे, और वहीं पे आपको चैप्टर में पढ़ाया था कि अगर आप अपना आईटीआर टाइम पे नहीं भरते तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। एक 234F की पेनल्टी थी, फीस थी, 234A का ब्याज था आईटीआर टाइम पे ना भरने का, और एक कॉन्सिक्वेंस था कि 139 सबसेक्शन 3 जो लॉस रिटर्न था। आपको इतने सेक्शंस नहीं याद होंगे, सेक्शन छोड़िए साहब, कंटेंट भी नहीं याद है आपको। 139 सबसेक्शन 3 का लॉस का रिटर्न था। हमने आपको बताया था कि तीसरा कॉन्सिक्वेंस ये है, अगर टाइम पे रिटर्न नहीं भरोगे तो कुछ लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। तो मैंने आपसे तब भी कहा था वहां पे कि जब मैं आपको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी मैं लिख दूंगा, मैंने लिख दिया, मेरे को पता था अभी तक बच्चे भूल गए होंगे। तो ये लॉसेस
वैसे कैरी फॉरवर्ड हो जाते, अगर आप आईटीआर टाइम पे भरते तो बिल्कुल हो जाते, लेकिन अगर आप आईटीआर टाइम पे नहीं भर रहे हैं तो हम कैरी फॉरवर्ड नहीं होने देंगे। The following losses cannot be carried forward if the return of loss is not submitted in time। यानी जो ड्यू डेट सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 ने बता रखी है, अगर उस ड्यू डेट तक आईटीआर फाइल नहीं करोगे तो ये तीन लॉसेस जो कैरी फॉरवर्ड हो सकते थे वो तुम चूक गए हो कैरी फॉरवर्ड करवाना, क्योंकि तुमने आईटीआर टाइम पे नहीं भरा है। कौन सा? बिजनेस लॉस, दूसरा कैपिटल गेन का लॉस, तीसरा ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस। सर बेटा बेटा, सर आपने जब ये पढ़ाया कि कौन कौन से लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं तो यहां चार पढ़ाए, हाउस प्रॉपर्टी का, पीजीपी का, कैपिटल गेन का और ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का। बट जब नीचे आईटीआर की बात करते हो सर तो आपसे हाउस प्रॉपर्टी का छूट गया। आपने बिजनेस लॉस तो लिखा है पीजीपी वाला, कैपिटल गेन भी लिखा है, ओइंग एंड मेंटेनिंग भी लिखा है, कौन सा नहीं लिखा सर आपने? तो भैया सुनो, हाउस प्रॉपर्टी के हेड का लॉस आईटीआर टाइम पे भरा हो या आईटीआर टाइम पे ना भरा हो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। आईटीआर टाइम पे भरो या ना भरो ये हम आपको वहां पे भी पढ़ाया था हमने, यहाँ पे दोबारा पढ़ा रहे हैं, रिपीटेशन कर रहे हैं और उम्मीद है इसके बाद आप फिर भूल जाएंगे। हाउस प्रॉपर्टी के हेड का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। सर बेटा, सर ये क्या लिखा है आपने? बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा अगर टाइम पे आईटीआर नहीं जाएगा, लेकिन आपने लिखा है नॉट बीइंग अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। ये क्या होता है सर? डेप्रिसिएशन तो आज तक सुना था हम लोगों ने, सुना है ना डेप्रिसिएशन वर्ड, बट ये अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या होता है अभी समझाता हूँ। पहले तो ये पढ़ो, यानी इसका मतलब ये हुआ अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन एंड हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। आईटीआर टाइम पे ना भी भराओ तो कैरी फॉरवर्ड तब भी हो जाएगा, लेकिन ये तीन लॉस, बिजनेस लॉस, कैपिटल गेन का, ओइंग एंड मेंटेनिंग का, तभी कैरी फॉरवर्ड होगा जब आईटीआर टाइम पे भरेंगे। अच्छा सर, आईफॉस का लॉस, ये वाला, ये वाला सर, ये आईफॉस का लॉस आईटीआर टाइम पे भरो या आईटीआर टाइम पे ना भरो कैरी फॉरवर्ड होता ही नहीं है, ये तो वैसे भी नहीं होता, मना है। सर इन अदर वर्ड्स भी पहले पढ़ा दो। इन अदर वर्ड्स कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस ब्रैकेट 2 मिनट छोड़ते हैं इज परमिसिबल इफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द ईयर इन विच लॉस इज इंकर्ड इज फाइल्ड इन टाइम। अगर आईटीआर टाइम पे भराओ। सर ब्रैकेट में क्या लिखा है? ब्रैकेट में लिखा है अदर देन लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, यानी ये दोनों कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे भले ही तुमने आईटीआर टाइम पे भरा हो या ना भरा हो। तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस तो सर हम समझते हैं, सर ये अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन नहीं समझते, ये समझा दो। समझ लो, इधर आओ। कभी छोटे में आपने ट्रेडिंग पीएनएल बनाया है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? परेशान ना हो, यहाँ बनाने को नहीं आएगा, कौन सा हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं ना, ये नहीं आएगा। ये पर्टिकुलर्स अमाउंट, और जब मैं पीएनएल लिखता हूँ तो मैं दोनों की बात करता हूँ, ट्रेडिंग पीएनएल दोनों। अब वैसे भी एक ही बनता है, अब जो कंपनीज वगैरह का बनता है उसमें ट्रेडिंग बनता ही नहीं, एक ही में सब कुछ होता है, लेकिन आप वही ट्रेडिंग पीएनएल आप जानते थे। यहाँ पे आप लिखते थे बाई सेल्स, बाई क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, तो जिनको जो साइंस वाले हैं बिल्कुल कतई परेशान ना हो, ये सब बनाने को नहीं आएगा। हम बस ये समझाना चाहते हैं कि अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या होता है, और आप लोग भी अगर शांति से सुन लेंगे तो सबको आ जाएगा, ठीक है। इसलिए अगर कोई साइंस साइड का तो मैंने डिस्क्लेमर दे दिया। ये सब करते थे, फिर यहाँ हमारा टू ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता था। मान लेते हैं सब करने के बाद मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1 लाख का, तो ये टोटल हो जाता था, और फिर यहाँ पे आ जाता था बाई जीपी, है ना, जो देसी फॉर्मेट आप बचपन से पढ़ रहे हैं यही तो पढ़ा था आपने। बाई जीपी 1 लाख, और जो इनडायरेक्ट खर्चे होते थे आप वो सब माइनस करते थे, लेट्स से टू सैलरी, रेंट, एडवर्टीजमेंट, है ना, इस तरीके के तमाम इनडायरेक्ट खर्चे, कैरेज आउटवर्ड, ये सब आप यहाँ पे माइनस करते थे। और एक खर्चा और माइनस करते थे आप, टू डेप्रीशिएशन, ठीक है। मान लो सपोज करते हैं फिगर्स थोड़ा सा भर लेते हैं आपको समझाने के लिए। मान लो ये 10,000 था, ये भी 10,000, ये भी 10,000, तो जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा, आपको कैलकुलेटर शायद ना उठाना पड़े। और डेप्रीशिएशन अभी के लिए मान लेते हैं नहीं है, तो आपका बताओ इनकम आती कि लॉस आता, क्या आता? मान लो ऐसे मान लेते हैं थोड़ी देर, डेप्रीशिएशन का खर्चा ही नहीं है। अभी क्या दिख रहा है आपको? नेट प्रॉफिट आता कि नेट लॉस आता?
नेट प्रॉफिट आता कितना आता है, 1 लाख में 30,000 माइनस कर दो, 70,000 का, ठीक है ना, ये तो आप माइनस करते ही थे। दूसरा केस इधर आओ, मान लो, मान लेते हैं 50,000, 50,000, 50,000। अब बताओ क्या आता, नेट लॉस कितना आता, 50,000 का, और एक खर्चा और जोड़ देते हैं, टू डेप्रीशिएशन 20,000 रुपए का। अब क्या आता, वाई नेट लॉस कितना आता, 70,000 का। सबको समझ आ रहा है ना कैसे होता। ये जो लॉस आया, ये लॉस के दो पार्ट होते हैं। ये लॉस तो समझ में आ गया, अब आगे कहानी सुनो। ये लॉस के दो पार्ट होते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि ये 70,000 का लॉस डेप्रीशिएशन की वजह से कितना है। इस 70,000 के लॉस में डेप्रीशिएशन का कितना बड़ा हाथ है। ये 70,000 के लॉस में डेप्रीशिएशन ने भी तो कंट्रीब्यूट किया है, उसकी वजह से भी लॉस है। 70,000 में डेप्रीशिएशन का लॉस कितना है, 20,000 तो डेप्रीशिएशन की वजह से और 50,000 बाकी वजहों से है। इन 70,000 का हमने कारण निकाला। ये जो 20,000 डेप्रीशिएशन की वजह से, ये कहलाता है अनएब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन, और ये कहलाता है बाकी तुम्हारा पीजीवीपी का लॉस। समझ पा रहे हैं आप बात को। ये पीजीवीपी का लॉस आईटीआर टाइम पे भरोगे तो ही कैरी फॉरवर्ड होगा, लेकिन ये जो अनएब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन का लॉस है, आईटीआर टाइम पे भरो या ना भरो, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कहने का मतलब, अगर मान लो आईटीआर टाइम पे नहीं भरा तो 70,000 में से 20,000 का तब भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, 50,000 का चूना लग गया। और इस अनएब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन के लॉस का, यहां तक समझ में आ रहा है ना, इस अनएब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन के लॉस का एडजस्टमेंट भी आप इनफाइनाइट ईयर तक कर सकते हो कैरी फॉरवर्ड। जैसे इसमें आपको पढ़ाऊंगा कि ज्यादा से ज्यादा 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, अभी पढ़ाऊंगा। ये इनफाइनाइट ईयर्स तक हो सकता है, कोई टाइम लिमिट है ही नहीं। जब तुम्हारी इनकम हो तब सेट ऑफ कर लेना। बट बस हम ये चाहते थे कि आपको अनएब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन का मतलब समझ में आ जाए, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो हैं ये पढ़ तो लेते हैं कि लॉ में लिखा है अनएब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन। यकीन मानिए, जब मैं पढ़ाई करता तब हमें भी नहीं पता ये होता क्या है। हमने कई बार कुछ लोगों से संपर्क किया, कोई बताने को तैयार नहीं था, या जो भी कारण उनके पास रहा हो, तो हमने खोद खोद करके बहुत निकाला क्या होता है, मतलब क्या होता है, मतलब तो बताओ। बोल रहे हैं अनएब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन है ना, मतलब बताओ, इसलिए हमने आपको ये मतलब समझा दिया है, बड़ा आसान सा मतलब। ठीक है सर, तो अनएब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, चाहे आईटीआर टाइम पे भरें चाहे ना भरें, लेकिन बाकी बिजनेस लॉसेस एंड कैपिटल गेन का एंड एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स का लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है, तो फिर भलाई इसी में है कि आईटीआर टाइम पे भरिए। सर आईटीआर टाइम पे भरा नहीं भरा, कैरी फॉरवर्ड हो गया, कैरी फॉरवर्ड होने के बाद का सिचुएशन बताओ, मतलब हमने सब कुछ कर लिया और कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब कैरी फॉरवर्ड होगा तो पहले पीजीपी के लॉस की बात करते हैं। पीजीपी में 3 तरीके के लॉसेस हो सकते हैं, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस, स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस, या 35 एडी का लॉस। अब सुनते जाना मेरी बात। नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस आप अगर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो आप उसको 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और उसको पीजीबीपी के हेड की किसी भी इनकम से आप सेट ऑफ कर सकते हैं। जितने भी लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होंगे ना, कैरी फॉरवर्ड होने के बाद वो सेम हेड से ही सेट ऑफ होते हैं। जैसे मान लो अभी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस पढ़ाऊंगा, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अगर कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही सेट ऑफ होगा, सेम ईयर में होता। जैसे स्टेप 2 थी, स्टेप 2 क्या था, सेम ईयर में, तो दूसरे हेड से अलाउड था, लेकिन एक बार कैरी फॉरवर्ड हो गया तो सेम हेड से ही होता है। तो नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस केवल पीजीपी की इनकम से हो सकता है। और सर अगर इस साल अगले साल भी पीजीपी की इनकम नहीं है तो आप अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर लो, अगले साल भी नहीं है तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर लो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 8 साल तक ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सर अगर 8 साल तक भी नहीं हो पाया तो लैप्स हो जाएगा बेटा, फिर भूल जाओ उसको। 8 साल अच्छा खासा लॉ मेकर ने टाइम दिया है, क्या इट शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन, यानी पीजीपी से सेट ऑफ कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। द लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू अ मैक्सिमम ऑफ 8 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर। 8 लगातार साल, 8 कोई भी साल नहीं, जिंदगी के 8 साल अपने अपने मन से चुरा लिए, ऐसा नहीं, 8 लगातार साल इमीडिएटली सक्सीडिंग द असेसमेंट ईयर फॉर विच लॉस वाज फर्स्ट कंप्यूटेड। इसका मतलब समझते हो, जिस साल लॉस हुआ था उसके जस्ट अगले 8 साल इमीडिएटली सक्सीडिंग, मतलब अगले 8 साल। एग्जाम में
क्वेश्चन आता है कि लेट्स से ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस चला आ रहा है सन 2001-2002 का, और आपसे सेट ऑफ करने के लिए कह रहा है प्रीवियस ईयर 24-25 में, तो चल के सेट ऑफ मत कर देना, गिन लेना 8 साल हो गए हैं क्या। अगर हो गए, जो इस केस में हो गए, मैंने जानबूझ के इतना गैप लिया कि आपको ज्यादा गिनना ना पड़े, तो फिर सेट ऑफ नहीं होगा, लैप्स हो गया। तो जितने भी साल हों जोड़ लेना, जिस साल का लॉस है उस साल को छोड़ के अगले 8 सालों तक आप सेट ऑफ कर सकते हो उसको कैरी फॉरवर्ड करके। सर आपने कहा अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन बिना किसी टाइम लिमिट के कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। हाँ जी हाँ, इसमें 8 साल की कोई टाइम लिमिट नहीं लगती, और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को आप पीजीपी की किसी भी इनकम से सेट ऑफ करिए, बिना किसी टाइम लिमिट के सेट ऑफ करिए सर, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगला भी पीजीपी का ही आ रहा है, सेक्शन 73। सेक्शंस की बात नहीं करेंगे अब हम लोग, केवल सेक्शंस अगर याद करने भी हैं तो दो याद कर लेना, 70 और 71। 70 और 71, 70 स्टेप 1 था, 71 स्टेप 2 था। और नहीं भी याद करते तो कंटेंट याद कर लेना, और कुछ भी नहीं याद करते तो भी आपकी मर्जी है कि नहीं। स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस केवल स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है कैरी फॉरवर्ड होने के बाद भी। जब 70 में बना था, स्टेप 1 में स्पेकुलेशन का किसी और से नहीं होने दे रहे थे, स्टेप 2 में नहीं होने दे रहे थे, तो क्या स्टेप 3 में होने देंगे कि कैरी फॉरवर्ड के बाद फिर उछलते फिरना कहीं से भी करना? नहीं। स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस कैरी फॉरवर्ड के बाद भी सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से होगा, और ज्यादा से ज्यादा 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, 8 साल का समय भी नहीं। Speculation loss can be set off against the profit of any speculation business. The loss can be carried forward to a maximum of 4 consecutive assessment year immediately. समझ गए? स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस 35AD का केवल स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से हो सकता है विदाउट एनी टाइम लिमिट, ना 8 ना 4। जैसे अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन में कोई टाइम लिमिट नहीं है, यहाँ पे भी कोई टाइम लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट ईयर्स तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस इन सेक्शन 35AD shall be carried forward and set off against the profit and gains of any business in section 35AD carried on by him without any time limit. इन शॉर्ट 35AD का लॉस केवल 35AD की इनकम से होगा, बिना किसी टाइम लिमिट तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कैपिटल गेन के हेड का लॉस केवल कैपिटल गेन की इनकम से ही सेट ऑफ होगा, केवल कैपिटल गेन की इनकम से ही होगा। लेकिन एक बात और, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही हो सकता है, शॉर्ट टर्म से नहीं हो सकता, कैरी फॉरवर्ड होने के बाद भी। और कैरी फॉरवर्ड टोटल 8 सालों तक हो सकता है, पढ़ के देख लीजिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम इफ एनी अंडर दैट कैपिटल गेन, वेदर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस तो दोनों इनकम से हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। समझ गए? क्योंकि जब 70 में रेस्ट्रिक्शन थी, तो ऐसा थोड़ी ना कैरी फॉरवर्ड रेस्ट्रिक्शन छोड़ देगा लॉ में, और 8 साल तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का लॉस केवल ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज की इनकम से हो सकता है, और 4 साल ही तक इसको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। Where an SSU is the owner of resources, it sustains a loss in the activity of owing and maintaining resources. He can carry forward and set off such loss against his income of owing and maintaining resource. This loss can be carried forward to a maximum of 4 assessment year. समझ गए? हाउस प्रॉपर्टी का लॉस केवल हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही सेट ऑफ हो सकता है कैरी फॉरवर्ड होने के बाद, और 8 साल तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। द लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड to a maximum of 8 consecutive assessment year immediately succeeding the assessment year for which the loss was first computed. तो याद कैसे रखेंगे सर? ऐसे याद कर लो बेटा, 4 साल वाले 2 हैं सर, 2 हैं 4 साल वाले, हाँ हाँ 2 हैं। कौन कौन से? एक है स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस जो 4 साल है, और एक है ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का लॉस जो 4 साल है, और 2 है इनफाइनाइट ईयर्स के अनलिमिटेड टाइम। अनलिमिटेड टाइम वाले 2 कौन से सर? एक है अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और एक है 35AD का लॉस। बाकी सब 8 साल वाले हैं। कैपिटल गेन 8 साल, पीजीबीपी का नॉन स्पेकुलेशन 8 साल, हाउस प्रॉपर्टी 8 साल, बाकी सब 8 साल वाले। ऐसे याद कर लो। और कैरी फॉरवर्ड तो सेम ही हेड से हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड होने के बाद दूसरे किसी हेड से नहीं आप कर सकते हो। अब एक बार अच्छे से आप पढ़ लो, रिवाइज कर लो, मैं बैठा हूं, डाउट हो तो अभी पूछ लो, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? अभी करेंगे, पहले आप रिवाइज कर लो। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 1 करिए, कॉपी निकालिए। ये क्वेश्चन मैं पढ़ा देता हूं। मिस्टर बी, resident individual, furnishes the following particulars for the previous year 24-25
इनकम फ्रॉम सैलरी, कंप्यूटेड का मतलब समझते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह सब देने के बाद की फिगर है 45,000। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम लिखी लेकिन ब्रैकेट में लिखा है तो आप क्या समझोगे, लॉस है। नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस दिख रहा है, स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस दिख रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दिख रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम दिख रही है। एंड व्हाट इज द टोटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 एज्यूमिंग दैट ही हैज पेड टैक्स अंडर सेक्शन 115 बीएसी, मतलब न्यू रिजीम फॉलो कर रहा है कि ओल्ड, न्यू रिजीम फॉलो कर रहा है और आपको निकालना है, करिए। बताइए पहले वाले का आंसर क्या होगा। मैं एक एक करके पूछता जाऊंगा, बताते जाओगे। अच्छा सबसे पहले तो देखो इनकम दो चीज जगह पे है, एक सैलरी की इनकम दिख रही है और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिख रहा है, बाकी तो सब लॉसेस हैं, है ना। अब मैं लॉसेस की बात करता हूं, आप बताना क्या इसका ट्रीटमेंट होगा। ऑनलाइन वाले बच्चों आप भी बताना, ठीक है। लॉसेस में जैसे हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, इसका बताओ क्या ट्रीटमेंट होगा। क्या ये किसी से आप सेट ऑफ कर सकते हो, क्यों कैरी फॉरवर्ड होगा, क्योंकि न्यू रिजीम में है तो ये किसी भी हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकता, ठीक है ना जी। ये कैरी फॉरवर्ड होगा, तो मैं लिख देता हूं, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड होगा। नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस, इसका क्या होगा। आप इसको एडजस्ट कह रहे हैं, कर सकते हैं, ठीक है, अभी होल्ड करते हैं। अच्छा, स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम, इसका क्या होगा, मतलब लॉस है ये भी, क्योंकि ये कहां से हो सकता है ये बताओ। ये सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉस से इनकम से हो सकता है, तो ये स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम तो है नहीं, केवल लॉस है, यानी ये भी क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड। अगले 4 साल तक अब इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, इसको भी हम कैरी फॉरवर्ड लिख देते हैं, ठीक है। अभी बीच वाले में चलेंगे, आप कंफ्यूज हैं, बीच वाले में भी चलेंगे। आखिरी का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, इसका क्या होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कर सकते हैं इसको, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन देखिए इनकम जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की वो 19,000 है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 25,000 है, तो 25,000 में 19,000 ही सेट ऑफ हो पाएगा, बचा हुआ 6,000 कैरी फॉरवर्ड होगा, यानी यहां पे लिख देता हूं ये वाला 6,000 कैरी फॉरवर्ड होगा, और ये इनकम लॉन्ग टर्म वाली जीरो हो जाएगी। जीरो क्यों, क्योंकि हमने लॉस सेट ऑफ कर लिया। अब बात करते हैं जिसमें आप कंफ्यूज थे, इसमें इसका क्या होगा भाई साहब, ये सेट ऑफ हो सकता है, ये कैरी फॉरवर्ड होगा, क्यों सेट ऑफ क्यों नहीं हो सकता, इधर से तो कैरी सेट ऑफ हो सकता था, अभी मैंने डिलीट किया। कारण बताओ, आप सही बोल रहे हो, क्यों। नहीं 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 नहीं, कारण सही नहीं आया, ये बताओ। हम इसको, इस नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉस को सैलरी की इनकम से क्यों नहीं सेट ऑफ कर देते, कर दे, खत्म करें। 45,000 की वो इनकम है, 22,000 का लॉस है, कर सकते हैं। आपने पढ़ा था पीजीबीपी के हेड का लॉस सैलरी के हेड से नहीं हो सकता, स्टेप 2 में यही तो पढ़ा, बाकी किसी भी हेड से हो सकता है, यानी ये करने के लिए कोई इनकम ही नहीं बची, तो ये भी क्या होगा बोलो, कैरी फॉरवर्ड होगा। सारे तो कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं सर, हाँ जी, ये भी कैरी फॉरवर्ड होगा। और आपकी जो इनकम आएगी वो 45,000 आएगी इस साल की, क्योंकि सैलरी के हेड की इनकम 45,000, इसमें से कोई लॉस सेट ऑफ कर नहीं सकते। अब आंसर देखिए कैसे लिख के आएंगे एग्जाम में, वो भी सीख लीजिए। टोटल इनकम ऑफ मिस्टर बी फॉर असेसमेंट ईयर 25-26, सैलरी की इनकम 45,000, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टू बी कैरी फॉरवर्ड 24,000। और क्यों कैरी फॉरवर्ड करना है इसका मैंने नोट बना दिया, नोट 1, नोट देखिएगा। सिंस मिस्टर बी इज पेइंग टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 बीएसी, loss from house property cannot be set off against income under any other head. Hence, such loss has to be carried forward to the next year for set off against income from house property if any. उसके अलावा भाई देखिए लाइन से चलना है एग्जाम में, 5 हेड होते हैं, पहला सैलरी होता है, फिर हाउस प्रॉपर्टी होता है, फिर पीजीपी होता है, फिर कैपिटल गेन होता है, और फिर आईफॉज होता है। तो सैलरी की बात हो गई, हाउस प्रॉपर्टी की बात हो गई, अब मैं पहुंचा पीजीपी पे। पीजीपी के दोनों लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने थे, ये भी और ये भी, क्यों, कारण लिख दिया नोट 2 नोट 3 नोट 2 बिजनेस लॉस। जब हम सिर्फ बिजनेस लॉस बोले तो हम नॉन स्पेकुलेटिव की बात करते हैं, स्पेकुलेटिव में हम अलग से नाम बोलते हैं स्पेकुलेटिव,
बिजनेस लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी इनकम, देयरफॉर लॉस जो 22,000 का है नॉन स्पेकुलेटिव से कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी एंड सच लॉस हैज टू बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट बिजनेस प्रॉफिट। थर्ड भी पढ़ लो, लॉस फ्रॉम 4,000 जो स्पेकुलेटिव है कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट इनकम ऑफ स्पेकुलेटिव, हेंस सच लॉस हैज टू बी कैरी फॉरवर्ड। वापस ऊपर पहुंचे, पीजीईपी का काम खत्म, अगला था कैपिटल गेन। आईफॉस की कोई इनकम हमने दी नहीं इस वाले क्वेश्चन में, है ना। कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया 19,000, इसमें से 19,000 का लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं। लॉस तो 25 था लेकिन सेट ऑफ 19 ही कर पाएंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 25,000 का जो था उसको सेट ऑफ किया अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लेकिन टू द एक्सटेंट ऑफ 19,000। तो बचा हुआ 6,000 क्या होगा, बैलेंस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 6,000 का कैरी फॉरवर्ड होना है, नोट नंबर 4। और टैक्सेबल इनकम आ गई 45,000, टैक्सेबल क्योंकि एक ही बच रहा है ना सैलरी की। नोट 4, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट बोथ। शॉर्ट टर्म को किससे सेट ऑफ कर सकते हैं, दोनों से। भाई लॉन्ग टर्म में बनाई थी कि लॉन्ग टर्म का लॉस केवल लॉन्ग टर्म इनकम से होगा, देयरफॉर शॉर्ट टर्म कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म टू द एक्सटेंट ऑफ 19,000, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। आ रहा है समझ में किस तरीके क्वेश्चन आएंगे, आप कर पाएंगे? ये करके दिखाइए सेकंड क्वेश्चन, ये रहा। आंसर नहीं देखना है, छुपा देते हैं आंसर। करिए, आराम से करिए, टेक योर ओन टाइम। जी बिल्कुल, नोट्स तो आपको लिखने पड़ेंगे, आपको वहां पे ये समझाना पड़ेगा कि आपने क्यों कैरी फॉरवर्ड किया। प्रोविजन तो आपको आती है लेकिन आपको उनको बतानी पड़ेगी ना। इस क्वेश्चन में कैपिटल गेन पूछ रहा है कितना टैक्सेबल होगा, करिए आराम से। दिख रहा है, ऊपर कर दूं क्या? आंसर नहीं देखना है, क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 मिस्टर सी हैज द फॉलोइंग इनकम एंड ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ऑन सेल ऑफ शेयर्स 1.5 लाख का। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है असेसमेंट ईयर 23-24 का, आज का नहीं है ये, कैरी फॉरवर्ड ओके आ रहा है 96,000 का। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस असेसमेंट ईयर 24-25 का, हम लोग तो बात कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 25-26, क्योंकि क्वेश्चन की पहली लाइन में लिखा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25, यानी असेसमेंट ईयर 25-26, तो ये भी कैरी फॉरवर्ड होकर के आ रहा है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस असेसमेंट ईयर पिछले साल का 24-25 का 37,000 का लॉस है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इस साल का है 75,000। और कैपिटल गेन की क्या इनकम टैक्सेबल होगी मिस्टर सी के हाथ में? तो अगर बात करते हैं, दो लॉसेज हैं, पहले लॉस पे नजर डालते हैं। ये जो शॉर्ट टर्म का कैपिटल लॉस है और ये जो लॉन्ग टर्म का कैपिटल लॉस है, दोनों पे नजर डालते हैं। लॉन्ग टर्म जो जिसपे रेस्ट्रिक्शन होती है ना, पहले हम उसको करने की कोशिश करते हैं। रेस्ट्रिक्शन किस पे है? लॉन्ग टर्म, चलो ठीक है, तो फिर लॉन्ग टर्म उठाते हैं। लॉन्ग टर्म वाला 96,000 केवल किससे सेट ऑफ हो सकता है? 75 से, यानी इसके बाद भी कितना बचता है 96 और 75? कितना? 21,000 तो आपको तब भी कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम से नहीं हो सकता। अब बचता है, और ये इनकम लॉन्ग टर्म वाली तो पूरी खप गई, पूरी खत्म ना। अब बचता है 37,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। क्या ये इससे सेट ऑफ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, पूरा सेट ऑफ हो जाएगा। और इनकम कितनी बचेगी? 1,50,000, 37,000, 1,13,000 की इनकम बचेगी, वही इनकम है। आंसर देखिए, 1,13,000 की इनकम है और एक लॉस 21,000 का कैरी फॉरवर्ड होगा। ये समझ पा रहे हैं? आंसर पढ़ के देखिए, टैक्सेबल कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1.5 लाख, ब्रॉड फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 37,000, 1,13, लॉन्ग टर्म में से ब्रॉड फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म माइनस किया, ये 0 हो गया, 1,13 आ गया, क्योंकि 96,000 का लॉस था, आपने 75,000 तक एडजस्ट कर लिया। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को आप शॉर्ट टर्म से नहीं कर सकते, इसलिए जो अनएडजस्टेड बच रहा है वो कैरी फॉरवर्ड होगा। समझ पा रहे हैं?
सेट ऑफ से क्वेश्चन आएगा तो आप करके आएंगे, ये वाला क्वेश्चन करिए। इस तरीके क्वेश्चन होते हैं जिसमें वो आपसे पूरी इनकम भी पूछ ले रहा है और लॉसेस का भी एडजस्टमेंट देख ले रहा है आपको आता है कि नहीं, तो दोनों काम उसके हो जा रहे हैं। मैं एक बार कहो तो पढ़ा दूं। मिस्टर सोहन सबमिट्स द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ हिज इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। इनकम फ्रॉम सैलरी 3 लाख, और बार बार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कंप्यूटेड वर्ड लिखा हो तो इसका मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन वो दे चुका है, ठीक है ना। ओके, और लॉस फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी 40,000, यानी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड से लॉस है 40,000 का। और क्या ये 40,000 के लॉस को आप सैलरी से सेट ऑफ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अभी पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लें, लॉसेस को ढूंढ लें कहाँ कहाँ पे हैं, फिर एक बार ओरली बात कर लेंगे। लॉसेस को मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ। इनकम है शुगर बिजनेस से 50,000 की, लॉस है आयरन ओर के बिजनेस से, लेकिन इस साल का नहीं है, 19-20 प्रीवियस ईयर का है, और उस साल डिसकंटिन्यू भी कर दिया था। डिसकंटिन्यू मतलब ये बिजनेस बंद कर दिया था। इस बात से लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बिजनेस बंद हो गया है कि वो बिजनेस चल रहा है, आपका कैरी फॉरवर्ड होता रहता है, 8 साल तक का टाइम है, और आप बिजनेस के हेड से कर सकते हो, भले ही उसी जैसे आयरन ओर का बिजनेस का लॉस शुगर के बिजनेस से सेट ऑफ हो सकता है, मना ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी अभी लॉस है, अभी बात कर लेंगे इसकी भी। बाकी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दिख रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, डिविडेंड है, इनकम है रिसीव फ्रॉम लॉटरी, ग्रॉस है, हमें ग्रॉस ही चाहिए, नेट होती तो हम इसको डिवाइड बाई 70% करते, क्योंकि 30% टीडीएस कट चुका होता, हमें नेट चाहिए। विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम्स है, एग्रीकल्चरल इनकम अगेन एग्जेम्प्ट है तो टैक्सेबल ही नहीं होगी। और एक और लॉस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 10,000 का, बैंक का इंटरेस्ट है, फिक्स डिपॉजिट पे इनकम है। कैलकुलेट करनी है ग्रॉस टोटल इनकम एंड लॉसेस जो कैरी फॉरवर्ड, यानी जीटीआई बतानी है और कौन कौन से लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होंगे। एज्यूमिंग दैट ही हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, यानी ओल्ड में है कि न्यू में है, ओल्ड में, तभी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सैलरी से आप सेट ऑफ कर सकते हैं, नहीं तो अगर न्यू में होता तो किसी और हेड से आप इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते थे। अब सर आपने लॉसेस की बात कर रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी का है सर, आयरन ओर का है, और ये है और ये है। पहले तो स्टेप 1 लगेगी, स्टेप 2 लगेगी कि 3 लगेगी? 1।
तो सेम हेड से एडजस्ट करने का, सेम ईयर की बात करो सर, तो सेम ईयर का तो केवल एक जो रेड पेन से आप टिक कर रहे हो एक ये है, बाकी ये तो 19-20 का है। सेम ईयर का सर ये है, सेम ईयर का ये है। स्टेप 1 लगाएं तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से, हाउस प्रॉपर्टी को कोई इनकम नहीं है। स्टेप 1 लगाया, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेट ऑफ हो सकता है। मना तो नहीं था, उल्टा मना था, ये तो मना नहीं था। तो 60,000 के लॉस को आप 40,000 से सेट ऑफ कर सकते हैं, तो ये इनकम हो जाएगी 0 और ये 20,000 कैरी फॉरवर्ड होगा, और अगेन ये 10,000 भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। स्टेप 1 की बात हो गई है, अब मैं स्टेप 2 में जाता हूं। सेम ईयर में दूसरे हेड से, तो सेम ईयर दूसरे हेड, सेम ईयर का दूसरे हेड में एक ही बचता है सर, हाउस प्रॉपर्टी का। और हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को हम दूसरे किस हेड से करें सर? हम सैलरी से भी कर सकते हैं, इससे भी हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। हम इससे भी कर सकते हैं, मनाही नहीं है। हम इससे भी कर सकते हैं, लॉ में मनाही नहीं है। समझ रहे हैं? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो 0 हो गया, उससे कर नहीं सकते। डिविडेंड से कर सकते हैं। लॉटरी कार्ड गेम्स इनसे हो नहीं सकता, इनसे कोई भी नहीं हो सकता। इससे भी कर सकते हैं। किससे करें? सैलरी से करना सेफर साइड है सर। बिजनेस वाले से कर लो, बिजनेस से कर लिया तो बिजनेस का अटक जाएगा, क्योंकि बिजनेस का सिर्फ बिजनेस से हो सकता है, सैलरी से हो नहीं सकता। तो अगला काम यहाँ इसको डिलीट करें। अगला काम जो हमारा हो जाएगा, ये हटाया, ये हटाया, ये हटा दिया और ये हटा दिया। हाँ, अब इसको बेटा अपन क्या करने वाले पता है? ये तुम्हारा लॉस 0 हो जाएगा और ये बचेगी 2,60,000 की इनकम, है ना सर? उसके बाद क्या करोगे? स्टेप 3, जो कैरी फॉरवर्ड होकर के आए हैं उनका कुछ बंदोबस्त किया जाए। 1,20,000 को इससे सेट ऑफ कर सकते हैं 50,000 से, इनकम 0 हो जाएगी और लॉस बच जाएगा कितना? ये अगेन कैरी फॉरवर्ड होगा। इसका भी सर काम हो गया, और कुछ तो नहीं बच रहा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो 0 आपने बता ही दिया था। डिविडेंड फुली टैक्सेबल होगा, ये फुली टैक्सेबल, फुली टैक्सेबल, ये एग्जेम्प्ट और ये फुली टैक्सेबल। टिक लगा रहे हैं, फुली टैक्सेबल का मतलब टिक हो गया। अब यानी एक एक हेड चलते हैं हम लोग, हेड वाइज चलेंगे। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। सैलरी हेड की इनकम आती है 2,60,000 की, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आती है 0। इतना दिखाते हैं, सैलरी के हेड की इनकम 2,60, कैसे आई 2,60? इनकम फ्रॉम सैलरी 3,00,000, हाउस प्रॉपर्टी का एडजस्ट किया 40,000, तो 2,60। हाउस प्रॉपर्टी की 0 तो यहीं एडजस्ट करके लिख दिया, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं थी। पीजीबीपी, पीजीबीपी में से एक 20 में 50,000 आपने एडजस्ट कर लिया, पीजीपी के हेड की इनकम 0 हो गई और 70,000 का लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा। पीजीबीपी शुगर बिजनेस 50,000, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस 1,20,000, जो आयरन ओर का बिजनेस था उसको आप सेट ऑफ कर पाओगे, लेकिन 50,000 तक। बैलेंस जो बिजनेस लॉस है 70,000 को, उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगले साल तक, अगले साल के लिए मतलब 70,000 को। उसके बाद कैपिटल गेन का, कैपिटल गेन के लॉस की बात करें, कैपिटल गेन में 40,000 की इनकम से 40,000 ही सेट ऑफ हो पाएगा। 20,000 का ये बच जाएगा और 10,000 का ये। सर दो हैं क्या? एक ये है बेटा, देखो ये, और एक ये। 30,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैरी फॉरवर्ड होगा। 40 से 40 सेट ऑफ हुआ, 0 हो गया। और बैलेंस ये 20,000 का और 10,000 वो वाला, 30,000 कैरी फॉरवर्ड होगा। और सर अब आईफॉस की बात कर लो। आईफॉस में बेटा तुम्हारा डिविडेंड पूरा 5,000 टैक्सेबल, 50,000 का लॉटरी, 6,000 की कार्ड गेम और 5,000 का ये। 5, 50, 6, 5, 5, 50, 6, 5 डिविडेंड, लॉटरी, कार्ड, बैंक की एफडी करा, तो ग्रॉस टोटल इनकम में 260 और ये 66, 326 आ गई। जीटीआई एक काम। दूसरा कैरी फॉरवर्ड में एक ये हो रहा था 70,000 का, और ये 30,000 का शॉर्ट टर्म, 20,000 और 10,000, ये दो कैरी फॉरवर्ड। आप लेकिन जब इसको घर पे अपने हाथों से 3-4 बार लगाएंगे तब करने की उम्मीद रखिएगा एग्जाम में। सिर्फ देख के अगर आपको लगता है कि आप कर ले जाएंगे एग्जाम में, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। ये धोखा आपका उस दिन टूटेगा जिस दिन एग्जाम होगा। तो अगर घर पे लगा लेंगे, पूरी मेहनत करके जाएंगे, हम इसलिए आपके साथ देखिए मेहनत बहुत सारी करने की कोशिश करते हैं, और आप भी अगर मेहनत करेंगे तो नैया पार हो जाएगी। नाव चलाने वाले को देख के, देखते देखते नाव चलानी नहीं आती, जब नाव चलाते तो समझ में आता है। समझ रहे हैं बात को? बस इन्हीं बातों के साथ एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम थी। बाकी भी नोट्स लेकिन आपको देने पड़ेंगे, हमने जिस इसमें नहीं दिए तो आप देंगे। ये क्वेश्चन आप
होमवर्क में ले लीजिए चाहे तो। अभी करना हो अभी कर लीजिए, जो मन हो आपका। कितने क्वेश्चन है आपके पास टोटल? 6 क्वेश्चन है। होमवर्क में दे दें? ठीक है ना, सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर ही करूँगा। ठीक है, थैंक यू।